झांसी जिले के बघौरा गांव के लोगों का आरोप है कि इस गांव के पीछे नदी है, जिससे हर साल बाढ़ आ जाती है और हमारा सारा फसल नुकसान हो जाता है। इस साल भी हमारे पास कुछ नहीं बचा। अनुदान के लिए भी लेखपाल घूस मांग रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम घूस दे पाएं और अपना अनुदान ले पाएं। बाढ़ आई थी आपके इधर? बाढ़ आ गई साहब, बिल्कुल फसलें जो है नष्ट हो गई। बाढ़ आने के कारण जो है बिल्कुल कुछ नहीं बचा और जो है फसल जो है सड़ गई, पानी से गल गई। आपका क्या नुकसान हुआ था? कौन कौन सी फसल? धान की, तिली और उड़दा और मूंग। लागत कितने की लगाई होगी आप लोगों ने? लागत तो अब 110 रुपए किलो का उड़द उगा था, किसी ने 20 किलो, किसी ने 40 किलो। अब इस हिसाब से लगा लीजिए कितने। तो आप लोगों का तो उसका भी बीज का भी नहीं निकला? बीज नहीं निकला, जब वो बाढ़ ही ले गई तो फिर बीज कहाँ से निकलेगा। और कितने लोगों की फसलें खराब हुई होंगी? बहुत आदमी है गाँव के, कम से कम 100-150 आदमी हुई। तो हर साल बाढ़ आती थी आपके घर? हर साल बाढ़ आती है, कभी ज्यादा आ जाती, कभी कम आउस हो। आपका का नुकसान हुआ था? फसल बिल्कुल भजी नहीं। कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ था? तिली, मूंग, उड़द, मक्का सब डूब गई थी, डूब में चली गई। आपकी भी फसल नष्ट हुई थी? कौन कौन सी फसल? उड़दा वाली। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? वो 2 बोरा के लगभग हो गया। कुछ मिला सरकार से मुआवजा? अभी कुछ नहीं मिला। आप लोग गए कभी कहीं प्रधान या सेक्रेटरी से? वो पटवाई को बोला था, वो कह आ जाएगा, फिर अभी आया नहीं। आप इतने लोगों में से किसी को मुआवजा नहीं मिला? नहीं, किसी को एक आध को मिला होगा, जिसने रिश्वत दी नहीं होगी उससे मिला होगा। कौन मांगता रिश्वत आपसे? अरे कहीं झांसी वगैरह जाते हुए किसी को देते होंगे, तो इसकी वजह से हम आते हुए बकाया हमारे हिसाब से कहीं किसी आदिवासियों को अभी नहीं मिला। पैसे मांग रहा है पटवाई? कितने कितने पैसे मांग रहा है? 1,000 का पे 2,000 हम तो मौ पे कह रहे के पास जा भी रहे हैं परदेश में, जब यहाँ कोई धंधा रोजगार नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, तो अब बच्चों का पालन करना है। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते, क्योंकि खाने को नहीं हम पढ़ाए तो हम क्या खिलाएंगे। तो हमें यहाँ पे गांव में कोई रोजगार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो अब हमको बाहर मजदूरी खुंजाना पड़ता है। कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है, कोई अहमदाबाद में है, तो कोई इंदौर में है, कोई भोपाल में है। यहाँ पे हमारे शहर के लोग आधे नहीं हैं। लोगों की और भी गांव में बहुत से लोगों की जो फसलें नष्ट हुई थी बाढ़ के कारण, तो आपने अभी तक उसमें क्या किया? उसको हमने लेखपाल से बोला कि इसकी सर्वे कर लीजिए, तो वो बोले कि अभी कर लेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी नदी हमने देख ली कि मान लो वहाँ पर दिखेगा कि मान लो यहाँ पर वो भराव का वो है, मतलब कचरा लगा था। तो हमने बोली तो कह रहे कि कर लेंगे। अब वो हम कम से कम 4-5 बार बोल चुके, वो कहते हो जाएगा, लेकिन वो बाढ़ का बारे में भी कुछ सुन नहीं रहे लेखपाल। वो कहते कि पैसों की व्यवस्था बनाओ, हम पैसे की कहाँ से बनवाएंगे? तो जब से किसी के पैसे आके किसी के भी नहीं आए? पैसे किसी के नहीं आए, उन्होंने प्रयास ही नहीं किया है लेखपाल ने। कौन है लेखपाल? लेखपाल संतोष सिंह गौर। आपने प्रयास किया? हाँ, हमने प्रयास किया, उससे कई बार बोला भी है। आदिवासी हमने बताओ क्या करें, हम कहेंगे फिर वहाँ पर ले जाए डीएम, नहीं अभी नहीं ले जाओ, हम कर रहे हैं। ये वो करते फोन ही नहीं उठाते हैं हमारा। पैसा मिल जाए, पैसा की बात करता है, जैसे ये बोला सूखा के पैसा मिले, ये सबके पैसे लेता है वो हर बार।